नमस्कार। रविवार को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पश्चिम बंगाल व 4 अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया था और सोमवार को भी पूरा शोर इन चुनावों का ही मचा रहा। किसी को इस बात की होश ही नहीं थी कि सोमवार को ही राज्यसभा की 37 सीटों के नतीजे भी फाइनल होने थे। हालांकि नतीजे फाइनल इनमें से 26 के पहले ही हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी सीटें थी, खासतौर से 3 स्टेट्स में ऐसी सीटें थी जहां के चुनाव के नतीजों पर सबकी नजर थी। और आप सब जानते हैं कि राज्यसभा चुनाव को हमने बड़ा वाइडली हमेशा कवर किया है। और आपको याद होगा कि जब पिछला वाला वीडियो मैंने बनाया था राज्यसभा चुनाव का इसी चैनल पर, लाखों लोगों ने उसको देखा था और मैंने बताया था कि जिस प्रकार के कैंडिडेट खड़े किए हैं भाजपा ने और जिस तरीके से कुछ राज्यों में भाजपा ने अपनी रणनीति बनाई है, कुछ खेल होने वाला है। और खेल हुआ है, जबरदस्त क्रॉस वोटिंग हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए, कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए उड़ीसा, बिहार और हरियाणा में जबरदस्त खेल कर दिया है। वैसे भी हरियाणा की जो राजनीति है वो हमेशा से ही इसके लिए बदनाम रही है कि राज्यसभा का चुनाव वहां जब भी होता है उसमें कुछ ना कुछ खेल हो जाता है। वहां पर कभी इंक गड़बड़ कर जाती है, कभी विधायक गायब हो जाते हैं, कभी क्रॉस वोटिंग हो जाती है, क्योंकि वहां पे 2-2, 3-3 सीटों के ही चुनाव होते हैं। कभी 1 सीट का, कभी 2 सीट का, कभी मैक्सिमम 3 सीट का, और वहां जबरदस्त खेल होता है। इस बार भी खेल होने वाला था और वो खेल हुआ है। और इस बार जो नतीजे आए हैं दोस्तों, उन नतीजों में आप ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति को बिल्कुल खत्म कर दिया और इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो राजनीतिक वजूद है, उनकी पार्टी में जो उनकी वैल्यू है, उसको भी जीरो कर दिया। हरियाणा के नतीजों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही साथ बिहार में भाजपा ने 5 की 5, एनडीए ने 5 की 5 सीटें जीती हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। वहां एक प्रत्याशी आरजेडी ने भी उतारा था, लेकिन उसका बुरा हाल हुआ है। और उड़ीसा में भी भाजपा ने 1 सीट उम्मीद से अधिक जीत ली है और बीजू जनता दल और कांग्रेस का जो नापाक गठबंधन बना था इस चुनाव को जीतने के लिए, उसमें पूरा का पूरा खेल कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं, 26 फरवरी को यह चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 5 मार्च नामांकन की आखिरी तारीख थी और जांच 6 मार्च को हुई थी और उम्मीदवार को 9 मार्च तक अपना नाम वापस लेने की अनुमति दी गई थी, जिससे कई राज्यों में निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति स्पष्ट हो गई थी। और 16 मार्च यानी सोमवार को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान हुआ और शाम 5 बजे मतों की गिनती हुई और उसके बाद सारे रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए। हम सारे स्टेट्स के नतीजे आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र में 7 सीटों के लिए चुनाव हुए, जहां पर सत्तारूढ़ महायुति और विपक्ष महाविकास अघाड़ी के बीच सीधा मुकाबला होने की संभावना थी, लेकिन अंत में सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटें हैं, उन्हीं के आधार पर यहां पर दल बल को देखते हुए पूरा जो समर्थन है वो साफ नजर आया और इसमें 1 सीट एनसीपी की अजीत पवार गुट को मिली है, जो उनके बेटे जीते हैं, स्वर्गीय अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार, और 1 सीट मिली है एनसीपी शरद पवार को, जिससे शरद पवार एक बार फिर जा रहे हैं। यानी कि इंडिया अलायंस को केवल 1 सीट मिली यहां पर, शरद पवार वाली। विनोद तावड़े भाजपा से गए हैं, रामराव वाड़कुते भारतीय जनता पार्टी से गए हैं, माया इवनाते भाजपा से गई हैं, ज्योति वाघमरे एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना से गई हैं और रामदास अठावले आरपीआई से गए हैं और पार्थ पवार एनसीपी अजीत पवार से गए हैं। तमिलनाडु में डीएमके का दबदबा रहा, तिरुचि सिवा डीएमके से गए हैं। यहां 6 सीटों पर मुकाबला बिल्कुल निर्विरोध रहा, 1 सीट यहां पर एआईएडीएमके को मिली है। बाकी सारी सीटें थी मैक्सिमम पर उनका दबदबा रहा। जैसे मैं आपको बता दूं, तिरुचि सिवा गए हैं डीएमके के और जे कॉन्स्टेटाइन रविंद्रन ये गए हैं डीएमके से। कांग्रेस के एम क्रिस्टोफर तिलक जीते हैं और बाकी 3 सीटें एनडीए के खाते में गई हैं। एलके सुधीश डीएमडीके से गए हैं, एम थंबादुरई एआईएडीएमके से गए हैं और अंबुमणि रामदास एनडीए से बने हैं पीएमके के प्रत्याशी। और इस तरीके से भाजपा का जो नेतृत्व वाला गठबंधन है
उसने ये स्पष्ट कर दिया कि उनके बीच में जबरदस्त एकता है और वो आप देखें कि 6 सीटों में से 3 सीटें जीतने में सफल रहा। तमिलनाडु के लिए ये बड़े संकेत हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का दबदबा है क्योंकि भाई विधायक उनके सबसे ज्यादा हैं। 5 सीटों के लिए निर्वाचन हुआ और निर्विरोध हुआ। भाजपा के हिस्से आई 1 सीट। राहुल सिन्हा जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं भाजपा के, वो जीते हैं। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के राजीव कुमार जो डीजीपी रहे हैं कभी, यहां के ममता बनर्जी के बड़े खास हैं। और मेनका गुरुस्वामी जो जानी मानी वकील हैं और एलजीबीटीक्यू वर्ग से आती हैं। कोयल मलिक फिल्म अभिनेत्री हैं और बाबुल सुप्रियो पूर्व केंद्रीय मंत्री जो कभी बीजेपी में हुआ करते थे, ये सब गए हैं। अब बिहार का बड़ा मजेदार चुनाव हुआ। बिहार में 5 सीटों के लिए चुनाव हुआ और छठा जो उम्मीदवार था यहां, उसकी वजह से चुनाव दिलचस्प हो गया। मैं आपको बता दूं, सब लोग जानते भी होंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निर्विरोध राज्यसभा से चले गए हैं और अब मुख्यमंत्री अप्रैल के पहले महीने में कोई नया बनने वाला है। सम्राट चौधरी के नाम की चर्चाएं जोर शोर से चल रही हैं और 243 सदस्यीय सीट हैं टोटल यहां पर जो विधायकों की। एक उम्मीदवार को जीत के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी के 41 वोट्स की आवश्यकता थी। एनडीए के गठबंधन के पास 202 एमएलए थे और जो 4 सीटों के लिए पर्याप्त था, लेकिन 5वीं सीट के लिए उन्हें सेंधमारी करनी थी। नीतीश कुमार, रामनाथ ठाकुर, नितिन नवीन जो भाजपा के अध्यक्ष हैं और शिवेश कुमार, ये 5 के 5 तो चले गए एनडीए से, भाजपा जनता दल यूनाइटेड से। मामला था जो 5वीं सीट है उपेंद्र कुशवाहा को जो भाजपा ने दी थी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा वाले, वो कैसे जीता जाए, क्योंकि यहां पर यह था कि प्रत्याशी एक उतार दिया था आरजेडी ने भी यहां पर। लेकिन यहां पर जो मजेदार खेल हुआ दोस्तों, वो ये हुआ कि यहां पर 4 एमएलएज ने मतदान में भाग ही नहीं लिया और इनमें से कांग्रेस के 3 विधायक थे, मनोहर प्रसाद, सुरेंद्र कुशवाहा और मनोज विश्वास, और आरजेडी के एमएलए फैसल रहमान, इन्होंने भी मतदान की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया और इस तरीके से यहां क्रॉस वोटिंग के पूरे आसार नजर आए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक हैं और एक बसपा का विधायक है। इन्होंने राजद के उम्मीदवार अमरिंदर धारी सिंह यानी तेजस्वी के उम्मीदवार अमरिंदर धारी सिंह के पक्ष में मतदान किया, लेकिन जो एब्सेंट हो गए विधायक, उनके कारण विपक्ष का आंकड़ा 41 तक नहीं पहुंच सका और 5वीं सीट उपेंद्र कुशवाहा की भी जीतने में एनडीए सफल रहा। और इसके बाद तेजस्वी यादव काफी स्यापा मचाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारे जो विधायक हैं उनको डराया गया, धमकाया गया, मतदान करने से रोक दिया गया, ये सब बातें कही, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में इनकी कोई वैल्यू होती नहीं। जबरदस्त खेल हुआ। उड़ीसा में भी ऐसा ही हुआ है। मैंने आपको बताया कि बड़े दिलचस्प कैंडिडेट, पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि दिलीप रॉय पहले भी एक बार ये क्रॉस वोटिंग से राज्यसभा में गए थे और इस बार केंद्रीय मंत्री रहे थे ये उस समय, और ये अब निर्दलीय भाजपा द्वारा समर्थित किए गए थे। यहां पर जो खेल हुआ है उसमें तो कमाल ही हो गया। बीजू जनता दल ने और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो सीट को जिता नहीं पाए। अब आप देखिए, बीजू जनता दल के हिस्से में 1 सीट आई है। कांग्रेस भी यहां कोशिश कर रही थी और बीजू जनता दल भी की जो एक और सीट जीत ली जाए दोनों मिलकर, लेकिन जीत नहीं पाए। यहां पर 4 सीटों में से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं मनमोहन सामल, वो जीते हैं। भाजपा के सुजीत कुमार जीते हैं और निर्दलीय उतारे गए थे दिलीप रॉय, होटल कारोबारी हैं, बहुत बड़े कारोबारी हैं, मैंने पहले भी इनके बारे में जानकारी दी है। ये निर्दलीय जीते हैं भाजपा के समर्थन से और एकमात्र सीट बीजू जनता दल को मिली है संतुष्ट मिश्रा की। यहां पर जो खेल हुआ मैं आपको बताऊं कि बाकी से विधायक देवी रंजन त्रिपाठी ने मतदान के बाद घोषणा की कि उन्होंने अपनी पार्टी के कांग्रेस के साथ अपवित्र गठबंधन के विरोध में दिलीप राय को वोट दिया है। यानी कि बीजू जनता दल का विधायक ये कह रहा है कि चूंकि कांग्रेस से समझौता कर लिया बीजू जनता दल का, इसलिए मैं उस गठबंधन को अपवित्र मानता हूं। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस से समझौता करना बीजू पटनायक, जो बीजू जनता दल के संस्थापक थे, नवीन पटनायक के फादर, उनकी विचारधारा के खिलाफ था और मैंने उस विचारधारा की आज रक्षा की है। समझिए, देखिए कैसे खेल बदलते हैं। सौविक बिस्वाल, 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है दिलीप राय के समर्थन में। बीजू जनता दल के सौविक बिस्वाल हैं, ये कूटक चौद्वार
विधायक हैं और क्रॉस वोटिंग करते हुए इन्होंने यह स्वीकार किया कि इनके पिता प्रभात बिस्वाल का अपमान पार्टी नेतृत्व द्वारा किया गया था, जिसका उत्तर उन्होंने मत पत्र के माध्यम से दिया। देखिए कैसी कैसे रीजन देकर के क्रॉस वोटिंग होती है। नवा किशोर मल्लिक बीजू जनता दल के विधायक हैं। इन्होंने मतदान के दौरान आरोप लगाया कि विधायक मल्लिक के साथ विधानसभा के भीतर कुछ बाहरी तत्वों ने धक्का मुक्की की, जिसे बीजू जनता दल ने मतदान को प्रभावित करने की कोशिश करार दिया। या कि यहां भी खेल हुआ। कांग्रेस विधायकों ने भी विद्रोह किया। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भक्त चरण दास, उन्होंने यह पुष्टि की कि उनकी पार्टी के 3 विधायकों रमेश जैना, दशरथ गोमांगो और सोफिया फिरदौस ने पार्टी विप का उल्लंघन करते हुए भाजपा समर्थित उम्मीदवार दिलीप रॉय को वोट दिया है। रमेश जैना ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं किसी के दबाव में नहीं हूं और मैंने जिसे उचित समझा उसे वोट दिया। एमएलए कह रहा है कांग्रेस का। उड़ीसा के इस चुनाव ने यह सिद्ध कर दिया कि संख्या बल से अधिक राज्यसभा के चुनाव में रणनीति और व्यक्तिगत संपर्क काम आते हैं, और यही यहां पर हुआ है। और हरियाणा में मजा आ गया। यहां पर ऑपरेशन लोटस बनाम रिसोर्ट पॉलिटिक्स चली। अब की बार बड़ा दिलचस्प चुनाव था। 2 सीटों के लिए यहां चुनाव होना था। भाजपा ने संजय भाटिया को टिकट दिया था। संजय भाटिया शायद हुड्डा के सामने लोकसभा का चुनाव लड़ करके हारे थे। कांग्रेस ने करमबीर सिंह बौद्ध को टिकट दिया था, और फिर भाजपा ने अपने ही पुराने नेता सतीश नांदल को निर्दलीय मैदान में उतार दिया था कि खेल करते हैं इस बार। यहां पर हरियाणा विधानसभा में एक सीट के लिए 31 मतों की आवश्यकता थी। हरियाणा कांग्रेस ने अपने विधायकों को क्रॉस वोटिंग से बचाने के लिए हिमाचल प्रदेश भेज दिया था सुखविंदर सुक्खू की मेहमान नवाजी में, कि जाओ वहां पर कसौली और कुफरी के जो रिसोर्ट्स हैं वहां पर आप रह करके आओ। ये कई दिन से वहां बंद थे, और आज मतदान के दिन ही सुबह इन्हें वहां से हरियाणा लाया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह कहा था कि इन लोगों को हम वोटिंग करने का प्रशिक्षण देने के लिए वहां पर लेकर गए हैं। अब देखिए, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। आपको याद होगा कि एक बार यहां पर सुभाष चंद्रा का चुनाव हुआ था जी न्यूज वालों का। जो इंक की स्याही है ना, वो गलत इंक की स्याही यूज कर ली थी जानबूझकर कांग्रेस के विधायकों ने, और सुभाष चंद्रा बीजेपी से समर्थन से जीत गए थे। हरियाणा में अनुराग शर्मा का जो चुनाव हुआ था, इनका क्या नाम है, उनके बेटे का, विनोद शर्मा के बेटे का जो हुआ था चुनाव, वो भी इसी प्रकार से हुआ था। वो भी इसी प्रकार से खेल करके पहुंचे थे कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा में। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कह रहे प्रशिक्षण सत्र था, लेकिन उसके बावजूद भी खेल हुआ है। बीजेपी ने यहां दोनों सीटें जीत ली। संजय भाटिया भाजपा के प्रत्याशी थे ही, और सतीश नांदल निर्दलीय थे, भाजपा समर्थित थे। भाजपा जिसको जिताना चाहती है अपना कैंडिडेट नहीं उतारती है, उसे निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में उतारती है, जैसे कि दिलीप रॉय उतारे गए थे उड़ीसा में। यहां पर सतीश नांदल को उतारा गया था, और सतीश नांदल का पर्चा भरवाने सावित्री जिंदल गई थी, नवीन जिंदल की मां, जो विधायक हैं बीजेपी की, वो गई थी देने के लिए। और इस प्रकार जो खेल हुआ, सतीश नांदल की जो जीत है, उसमें आपको मैं बता दूं कि भाजपा के पास अपने आधिकारिक उम्मीदवार को जिताने के लिए 17 अतिरिक्त मत थे। यानी कि एक तो जो संजय भाटिया को वोट मिल गए, उसके अलावा 17 वोट एक्स्ट्रा बचे हुए थे। तो सतीश नांदल की जीत के लिए 14 और मतों की आवश्यकता थी, और अंतिम परिणामों के अनुसार कांग्रेस के खेमे में सेंधमारी हुई। कई विधायकों ने या तो गुप्त रूप से नांदल को वोट दिया या अपने वोट को अवैध करवा दिया। इसमें पता तो लगता नहीं है कि किसका वोट अवैध हो गया। जो हरियाणा के मंत्री हैं गौरव गौतम, उनका अगर मैं दावा मानूं, उन्होंने एक बयान दिया है कि कांग्रेस के भीतर जो उनका प्रत्याशी था उसके खिलाफ असंतोष था, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी जबरदस्त नाराजगी कांग्रेस के विधायकों में है, और इसलिए क्रॉस वोटिंग हुई है। इंडियन नेशनल लोकदल के 2 विधायकों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया, जिसने अप्रत्यक्ष रूप से बहुमत के आंकड़े को प्रभावित किया, और भाजपा समर्थित उम्मीदवार की राह आसान हो गई। और आप समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा झटका था उनके लिए। यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल के 2 विधायकों ने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया और एब्सटेन यानी कि तटस्थ, ना इधर ना उधर रहने का फैसला किया, जिससे जो जीत का प्रभावी कोटा है वो कम हो गया। मतदान के दौरान भाजपा के मंत्री कृष्ण बेदी ने 2 विशिष्ट वोटों पर आपत्ति भी दर्ज कराई। वहीं गौरव गौतम जो उनके मंत्री हैं, उन्होंने सार्वजनिक रूप से दावा किया
कि कुछ विधायकों ने कांग्रेस पार्टी की लाइन से हटकर मतदान दिया। और एक बड़ा दिलचस्प, हरियाणा के जो कैबिनेट मंत्री हैं अनिल विज, बड़े सुर्खियों में रहते हैं, व्हील चेयर पर वोट देने के लिए अपनी पहुंचे। संभवतः वो अस्वस्थ रहे होंगे। तो इस तरीके से भाजपा ने हरियाणा, उड़ीसा और खेल कर दिया है बिहार में। अन्य राज्यों के बारे में बता दूं जहां के नतीजे स्पष्ट हो गए हैं। असम में भाजपा के जोगेन मोहन राज्यसभा में गए हैं, भाजपा के तेराश गोवाला गए हैं, प्रमोद बोरो गए हैं यूपीपीएल के असम से। ये 3 असम के नतीजे हैं। छत्तीसगढ़ से भाजपा की लक्ष्मी वर्मा, कांग्रेस की फूलो देवी नेताम, ये गई हैं। तेलंगाना से अभिषेक मनु सिंह भी निर्विरोध कांग्रेस के, तेलंगाना से ही वेम नरेंद्र रेड्डी कांग्रेस के निर्विरोध। हिमाचल प्रदेश से अनुराग शर्मा कांग्रेस के, ये निर्विरोध हुए हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी एकमात्र सीट जीतकर अपनी स्थिति मजबूत की। लोगों को यह लग रहा था कि अगर यहां पर भी खेल हो गया तो कांग्रेस के पास संभवतः जो खड़गे जी जो हैं विपक्ष के नेता बने हुए हैं राज्यसभा में, अगर 2-1 सीटें और घट जाएं राज्यसभा में कांग्रेस की, तो फिर उनके पास विपक्ष के नेता का दर्जा भी नहीं रहेगा। अभी तक इंडिया का जो गठबंधन है उसके पास 79 और 80 के आसपास सीटें हैं राज्यसभा में, और भाजपा जो है और एनडीए 123 का जो बहुमत का आंकड़ा है उसकी तरफ निर्णायक रूप से बढ़ गई है। और यहां पर अगर 25 सीटें कांग्रेस की हो जाती हैं तो उसके बाद फिर खड़गे जी यहां पर विपक्ष के नेता नहीं रह पाएंगे। लेकिन इसमें अभी समय लगने वाला है, क्योंकि यहां पर होता ही है कि जो 10% टोटल स्ट्रेंथ होती है उसका 10% अगर आपका हो, जैसे 245 है राज्यसभा में, तो 25 सीट आपकी होनी चाहिए, तो आपके पास विपक्ष का दर्जा रहेगा। लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत खराब समय चल रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता इन चुनावों में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, और राहुल गांधी का तो अता पता ही नहीं, उन्हें तो पता भी नहीं है कि ये किस तरह की पॉलिटिक्स है। जबकि अमित शाह और भाजपा के जो तमाम नेता हैं वो समय से पहले ही पूरी प्लानिंग के साथ मैदान में उतरते हैं, और इसीलिए राज्यसभा में लगातार भाजपा अपने बल पर आगे बढ़ती चली जा रही है, और 100 के करीब उनका आंकड़ा पहुंच चुका है। मुझे लगा कि नतीजे आ गए हैं राज्यसभा चुनाव के, और आप सब लोगों की हमारे से अपेक्षा भी रहती है कि हम आपको इसका एनालिसिस करके देंगे, इसीलिए आज कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस आपके लिए दे दिया है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।